कांग्रेस में 56 सीटों पे बढ़त बनाई हुई है, जहां हरियाणा में बीजेपी 23 सीटों पर आगे चल रही है। हरियाणा में 11 सीटों पर अन्य पार्टियों के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। हरियाणा में सभी 90 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। तो हरियाणा में कांग्रेस को देखिए रुझानों में बहुमत मिला है। हरियाणा से ये खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा में कांग्रेस 56 सीटों पर आगे चल रही है। तो लगातार देखिए कांग्रेस जो है वो हरियाणा में बढ़त बनाई हुई है, बहुमत कांग्रेस को मिला है। यहां सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। हरियाणा में सभी 90 सीटों के जो रुझान है वो सामने आ गए हैं। हरियाणा में कांग्रेस को रुझानों में बहुमत मिला है और लगातार हमारे साथ सहयोगी बने हुए हैं स्वाति और दीपक। दीपक, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए हरियाणा में जो 90 सीटों के रुझान है वो सामने आ गए हैं और लगातार जो कांग्रेस है वो बढ़त बनाई हुई है। शुरू हो चुका है। साथ ही साथ कांग्रेस मुख्यालय के बाहर आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से किस तरह से जश्न का माहौल बना हुआ है। ढोल नगाड़े बांट रहे लोग, मिठाइयां बांट रहे और मिठाइयों में भी सबसे दिलचस्प आपको बता दें कि मिठाइयों में लोग जलेबियां बांट रहे हैं, क्योंकि जलेबी की बात करें तो इस बार हरियाणा चुनाव के दौरान जलेबी काफी चर्चे में थी और आप तस्वीरों में देख सकते हैं मयूरी किस तरह से लोग यहाँ पे जलेबी लेकर के पहुंचे हुए हैं, क्योंकि हरियाणा चुनाव के दौरान देखा था कि राहुल गांधी का जो जलेबी वाला बयान था वो काफी ठीक है दीपक, आप तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें जिस तरह से उत्साह मनाया जा रहा है। देखिए अभी रुझान सामने आए हैं 90 सीटों पर और ये कार्यालय की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे लोग जश्न का माहौल दिख रहा है। यहाँ पे लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं, ढोल नगाड़ों के साथ लोग यहाँ पे शुरुआती दौर से देखा गया था कि जब जश्न लोग मना रहे थे तो तब से यहाँ पे लोग मिठाइयाँ बांट रहे। खास करके यदि हम जलेबी की चर्चा करें तो इस बार हरियाणा चुनाव के दौरान जलेबी काफी चर्चे में है। हम लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या लगता है, हरियाणा चुनाव अभी सिर्फ रुझान आया और आप लोग यहाँ पे मिठाइयां बांट, क्या रुझान नहीं है ये जनता की जीत है। हरियाणा के अंदर पहलवानों के साथ अत्याचार, किसानों के साथ अत्याचार, बेरोजगारों के साथ अत्याचार, ये जवाब दिया हरियाणा की जनता ने और जम्मू की जनता ने। 370 हटा के बड़ा खुश हो रहे थे, वही हिंदू भाइयों पे अत्याचार हुआ, हमारे किसानों पे अत्याचार हुआ, हमारे सैनिकों को मारने का काम किया जा रहा है आतंकवादियों की तरफ, वही 36 इंची का चीना कहाँ चला गया। लड्डू देखा जाता था, इस बार खास करके जलेबी है। ये जलेबी इसलिए ये मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी ने खोली है और जलेबी खाई थी और खिलाई थी, यही संदेश देना चाहते हैं आज पूरे हिंदुस्तान में। देख सकते हैं मयूरी किस तरह से पार्टी मुख्यालय के बाहर जश्न का माहौल बना है। ठीक है दीपक, बनी रहिएगा आप हमारे साथ। स्वाति भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। स्वाति, देखिए जिस तरह से रुझान सामने आए हैं, अब उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। ये कांग्रेस कार्यालय की हम तस्वीरें दिखा रहे थे, अभी से लोग उत्साह मनाते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से रुझान आ रहे हैं उसमें कांग्रेस पार्टी को बढ़त है और कांग्रेस पार्टी जो है बहुमत का आंकड़ा हरियाणा में पार कर चुकी है और यही वजह है कि कांग्रेस मुख्यालय में लगातार सुबह से ही जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन बीजेपी मुख्यालय की बात करते हैं तो यहाँ पर फिलहाल जो है वो अभी सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि बीजेपी का मानना है कि ये शुरुआती रुझान है और धीरे धीरे जैसे जैसे ये नतीजों में तब्दील होगा उसके बाद तस्वीर अलग होगी और सरकार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। जम्मू कश्मीर में भी सरकार बनने जा रही है, ये दावा भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। लेकिन अब देखना होगा, एक बार तस्वीर इधर अगर आप देखेंगे बीजेपी मुख्यालय के आसपास तो यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा है, लेकिन फिलहाल कोई जश्न का माहौल नहीं है। आसपास की तस्वीर आप मेरे पीछे देख रही होंगी, फिलहाल कोई जश्न की तैयारी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे जो रुझान नतीजों में तब्दील होंगे उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है। अब देखना होगा, चूंकि जो शुरुआती रुझान अगर हम कहें, क्योंकि 9 बज चुके हैं और उसके बाद भी जिस तरह से तस्वीर हरियाणा से आ रही है उसमें सीधे तौर पर कांग्रेस तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। अब 10 बजे क्या तस्वीर रहेगी ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव को अगर हम देखें, और इसलिए भी ये 2 राज्यों के चुनाव महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार इन 2 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और लोकसभा चुनाव का नतीजा हम सब ने देखा था कि किस तरह से भारतीय जनता
पार्टी को, एनडीए को जो है वो नुकसान हुआ था सीधे तौर पर। उत्तर प्रदेश को भी हम सब ने देखा था। उसके बाद जिस तरह से इंडिया गठबंधन की तस्वीर निकली थी लोकसभा चुनाव के नतीजों में, उसके बाद ये 2 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। तो ऐसे में क्या इंडिया गठबंधन तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, ये भी जो है वो सवाल है लगातार। और अखिलेश यादव के बयान को भी आपने सुना था कि धीरे धीरे जो चुनाव राज्यों में हो रहे हैं उसमें इंडिया गठबंधन आगे बढ़े। इसको लेकर उन्होंने कहा था कि गठबंधन जरूरी नहीं है, लेकिन इंडिया गठबंधन आगे बढ़े ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखना होगा कि क्या नतीजे आते हैं, लेकिन शुरुआती रुझानों की बात करें तो हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिल चुका है। और अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो एनसी गठबंधन जो है वो सीधे तौर पर आगे नजर आ रही है। और बेहतर प्रदर्शन जम्मू की बात करते हैं अगर हम, तो वहां पर बेहतर प्रदर्शन बीजेपी का नजर आ रहा है, क्योंकि कश्मीर में और सभी 90 सीटों की बात करें तो बीजेपी चुनाव नहीं लड़ रही है जम्मू कश्मीर में। हरियाणा में सभी 90 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो मैदान में है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे ये नतीजों में तब्दील होगा, देखना होगा तस्वीर क्या निकलकर सामने आती है। लेकिन फिलहाल हरियाणा में बहुमत कांग्रेस पार्टी को रुझान में मिल गया है और बीजेपी अभी दावा कर रही है कि ये शुरुआती रुझान है, तस्वीर आगे और बदलेगी अभी। जी ठीक है, दीपक भी हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, देखिए जिस तरह से रुझान सामने आ रहे हैं उसको लेकर बीजेपी का कहना है कि अभी तस्वीरें बदल सकती है, लेकिन अगर तस्वीरें सेम रहती हैं तो कहीं ना कहीं बड़ा झटका लग सकता है भारतीय जनता पार्टी को। जिस तरह से यदि हम बात करें बीजेपी के, तो जो दावे कर रहे हैं अभी भी हालांकि वो दावे करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से रुझान सामने आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की बढ़त नजर आ रही है। यदि एनसी के साथ गठबंधन की बात करें तो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को उसका भी बेनिफिट मिला है। वहीं हरियाणा की बात करें तो हरियाणा का जो रुझान सामने आया है उसमें कांग्रेस बहुमत से काफी आंकड़े पार कर चुका है। और लगातार देखा जा रहा है कि जब काउंटिंग शुरू हुई है तब से ही कांग्रेस मुख्यालय में जश्न का माहौल बना हुआ है। ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, लोग एक दूसरे को मिठाइयाँ बांट रहे हैं, नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक उम्मीद है और एक विश्वास है कि हरियाणा चुनाव और साथ साथ जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से जीतेगा। हमारे साथ पवन खेरा जी भी यहाँ पे मौजूद है, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता है वो यहाँ पे लगातार पहुँच रहे हैं। और लगातार पहुँचने के बाद जो चाहे हम बात करें पवन खेरा जी की, और पवन खेरा के बाद जो तमाम जो बड़े लीडर है वो भी यहाँ पे कांग्रेस मुख्यालय पहुँचे हुए हैं। तो लगातार जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है वो मुख्यालय पहुँच रहे हैं और जो जश्न का माहौल है वो सुबह से ही बना हुआ है। देखा गया था कि जब 8 बजे काउंटिंग शुरू होती है तब से कांग्रेस पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, वो मुख्यालय पहुंच रहे हैं। खास करके यदि मिठाइयों का इस बार यदि जिक्र करें तो लड्डू की जगह इस बार जलेबी बट रही है।